बड़ी खबर आपको बता दें जो कि यूक्रेन के कीव से आ रही है, जहां पर नागरिकों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। वोलिन टर्नोपिल में हवाई हमलों की आशंका के बढ़ने के साथ घरों में रहने की सलाह। रूसी फाइटर जेट की गड़गड़ाहट से वहां पर इस वक्त एक तरह की दहशत देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से अब वहां पर आदेश जारी किए गए हैं कि लोग अपने घरों में ही रहें। रूस बड़े हवाई हमलों को अंजाम दे सकता है क्योंकि वहां पर इस वक्त सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और सैटेलाइट इमेजेस से भी साफ हो रहा है कि कैसे लगातार कई घंटों से रूसी सेना आगे बढ़ रही है कीव की ओर, ताकि कीव पर जल्द से जल्द कब्जा किया जा सके। कई शहरों में खतरे के सायरन सुनाई दे रहे हैं, जिसमें विनित्सिया में हवाई हमले का सायरन सुना गया है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए, डर और दहशत के बीच यूक्रेन के जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, वो अपने ढंग से भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी उनकी मदद कर रही है, लेकिन कई ऐसे स्थानीय लोग हैं जो वहीं पर टिक गए हैं, जो कीव में, खार्किव में, जहां पर हवाई हमले हो रहे हैं वहां पर ही कहीं बंकर्स में, बेसमेंट्स में छुपे हुए हैं। ऐसे में उन लोगों की स्थिति कैसी है, क्योंकि हवाई हमलों का भी अब सायरन वहां सुना जा रहा है। इस समय भी हवाई जो हमले हैं उसके एयर सायरन वहां पर बजा दिए गए हैं। और कल जब हम इन लोगों से मिल रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खार्किव से पहुंचे थे। खार्किव से क्रोजोव होते हुए ये तमाम लोग आए। कईयों के पास सीधे व्यवस्था नहीं थी कि ट्रेन या बसों के जरिए आए, तो कोई अपनी गाड़ियों में आया, कोई जो लॉजिस्टिक गाड़ियां उसमें छुप करके आया। और सबसे बड़ी मुश्किल वो बता रहे थे कि जैसे ही चूंकि सायरन बज रहा है, हर किसी को बंकरों में जाकर के छुपने पर मजबूर है। और अब सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये है कि आप जितना खाना पानी, जितना स्टॉक लेकर के जाते हैं, 5 दिन हो चुके हैं, 4-5 दिनों से आप बंकरों में हैं, तो कई बार वहां नेटवर्क की सुविधा नहीं है, वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते। अलग अलग देशों के लोग अपने अपने एम्बेसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मजबूरी ये है कि छोटे बच्चों को लेकर के जो महिलाएं वहां पर थी, खाना पीना खत्म हो रहा है, राशन खत्म हो रहा है, स्टॉक खत्म हो रहा है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, दवाइयां नहीं है। अब ऐसे में उनके पास एकमात्र रास्ता यह है कि वो खुद को जोखिम में डालें, और जहां हवाई हमले की संभावना है, जहां पर यूएस की, रशिया की फोर्सेस खड़ी हैं और जहां पर सिविलियन उनके साथ भी बैटल ग्राउंड में है, ऐसे में खुद को वहां से निकालना, यही सबसे बड़ी फिलहाल उनके सामने चुनौती आ रही है। हालांकि एक बात मैं आपको और बताऊं नेहा, कई सारी महिलाएं खुलकर के सामने आई, हमने उनसे जब बात किया, उनका जो मानना है वो ये कि वो अपने बच्चों को वहां से निकाल लाई हैं। यूरोप में जहां उनके रिश्तेदार रहते हैं, वो उन्हें बच्चों को छोड़ करके सुरक्षित ये वापस जाने की तैयारी में। कई सारे युवा हमें ऐसे मिले जो यूक्रेन से आए थे, वो बस किसी को सुरक्षित छोड़ने आए हैं और वो वापस यूक्रेन लौट रहे हैं। उनका ये मानना है कि चूंकि ये लड़ाई जिस देश के खिलाफ है, उनकी जमीन से जुड़ा हुआ मामला है और वो वतन परस्त है, इसलिए वो वापस लौटना चाहते हैं। तो यहां पर जो हम एक देख रहे हैं कि एक देशभक्ति की भावना इस कदर है कि फिलहाल लोग अपनों को छोड़ने आए हैं। शायद ये लड़ाई ये जो गुरिल्ला टैक्टिक्स हो गई है, क्योंकि जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति ने लोगों से अपील की कि आप आइए, वहां के कैदियों से कहा कि आप भी हथियार उठाइए, उन्हें छोड़ा जा रहा है। ये लड़ाई शायद लंबी चल सकती है, और खासकर तब जब स्थानीय लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, तो अपने आप में एक गुरिल्ला वॉर बन जाती है, क्योंकि तब जो फोर्स जो इन्वेड करे उसे यही नहीं पता कि कौन कहां से हमला करेगा। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो यूरोप की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये वापस यूक्रेन लौटेंगे इस लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए।